गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वंदना हिंदी विद्यालय से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अपराजिता। इसको लिखा है शिवानी जी ने। तो हम सबसे पहले ये कवियत्री शिवानी के बारे में लेखिका शिवानी के बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ है। शिवानी का मूल नाम गौरा पंत है। इनका जन्म राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से हुई। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। कहानी तथा उपन्यास लेखन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। 40 से अधिक कहानी संकलनों के साथ अनेक उपन्यास लिखे। इनमें कृष्णा, कली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, चंपा तथा फौज, कैजा आदि उपन्यास सुप्रसिद्ध हैं। अनेक साहित्यिक सामाजिक पुरस्कारों के साथ इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अपराजिता की नायिका जो है वो डॉक्टर चंद्रा कहानी के शीर्षक को सार्थक सिद्ध करती हैं। इसमें अटूट धैर्य के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की साधना का चित्रण है। डॉक्टर चंद्रा का अदम्य साहस और परिश्रमशीलता केवल विकलांगों को ही नहीं बल्कि सभी पाठकों को प्रेरणा प्रदान कर सकने की सामर्थ्य रखता है। अब बच्चों हम पाठ पढ़ते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिससे हमें स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। विलक्षण यानी चमत्कारिक। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्मयी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हमें से ऐसा कौन मानव है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के ऊपर अगर कभी भी मुसीबत आती है तो व्यक्ति उस मुसीबत का जिम्मेदार खुद को नहीं मानता है बल्कि भगवान को ही बोलता है कि भगवान ने ही ऐसा किया। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है, मतलब एक ऐसे शरीर वाली इंसान को देखा है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं, मतलब खुश है, भगवान को दोषी नहीं ठहरा रही है उसके लिए। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ है। अहाता यानी बच्चों जो मैदान होता घर के सामने। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर उसमें सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों के सहारे ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चलती जा रही हो, वैसे ही ये युवती अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह वित्ते भर की लड़की मुझे देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी वो खो बैठा। यानी बच्चों उसका जब हाथ कटा तो वो बिल्कुल पागल हो गया। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए, मतलब निराश हो गया। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र सदा प्रफुल्ल है, चेहरे पर विषाद की यानी दुख की एक रेखा भी नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रति पल प्रति क्षण उत्कृष्ट जिजीविषा उसके अंदर। और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं ली हुई हैं कि एक स्त्री ये भी है। मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय में माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां कोई फिलॉसफी मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी ड्यूटी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पे टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की है
कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। मतलब जो भी है उसके हाथ पांव, उससे वो जो है अपना सारा काम करने को तड़प रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उनकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में कर रही है लड़की, यानी जो विकलांग है बच्चों, वो लड़की। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा दिया। अपनी थीसिस पर डायरेक्टरी लिख होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को कोरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिसमें मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। इस तरह से बच्चों उसने अपने कमरे को सजा के रखा था। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत भी हुआ। 1976 में जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला थी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर के लिए केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, थोड़ा रुआसी हो गई। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर पा सकती थी। ना हाथ में गति थी, ना पैर में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहाँ ले गई। मतलब बच्चों अब इनकी बचपन की कहानी बता रहे कि चंद्रा जी ने किस तरह से विकलांग हुई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी इनके। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंटेन कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। मतलब उसका एडमिशन ही नहीं हो रहा था बच्चों स्कूल में। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी और में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए सोशल सीट अर्जित की, केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से। 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठ ने निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया की व्हील चेयर मंगवा ली, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती थी। पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिराह बख्तर में कसी हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। मतलब उसकी पूरी छवि देखकर राणा सांगा की याद आती थी बच्चों। छत बिछत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडल, भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं मेरी ये कविताएं, देखिए कुछ दम है इनमें क्या। जब मैंने ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविता में छलक आई। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम करते हों।
निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी चंद्रा बच्चों। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वह मुझे अपने चित्र को दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती। चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। ये सारे जो है फ़ोटो उसके सामने बताए। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं अपंग डॉक्टर। मेरी वर्जित के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मुझे मेडिकल में प्रवेश मिल गया और कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र है जिसमें वह जेसी बंगलूर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा है यानी दुख है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे के 2 जगमगाते लौंग, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेड़ी और मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ नहीं बंद करता बच्चों, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तो ये थी डॉक्टर चंद्रा की पूरी कहानी। इसके बाद है शब्दार्थ, फिर अभ्यास के प्रश्न। कार से किसे उतरते देख लेखिका आश्चर्यचकित रह गई, तो डॉक्टर चंद्रा को उतरते देख आश्चर्यचकित रह गई। दूसरा प्रश्न, श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि वो अपनी पुत्री के आगे पीछे साये की तरह घूमती रहती थी और उसको सफल करने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया इसलिए। तीसरा प्रश्न, लेखिका क्यों चाहती है कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियाँ पढ़े? क्योंकि उसका एक हाथ कट गया था युवक का, तो वो पागल हो गया था और जो है वो नशा करने लगा था। उसको सीख मिले कि जिसकी पूरी शरीर जो है काम नहीं करती, सिर्फ हाथ काम करते, दिमाग काम करते हैं, अगर वो व्यक्ति आगे जो है बढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं। इसलिए बोले थे कि वो युवक इस पंक्ति को पढ़े। साधारण तथा विपत्ति के क्षणों में मनुष्य किसे दोषी ठहराता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा भगवान को। डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो ये आपको स्वयं ढूंढ के लिखना है बुक में से। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त और कौन सी उपलब्धियाँ अर्जित की? तो इसको भी आपको बुक में से ढूंढ के लिखना है 2 प्रश्नों को। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। अब आता है स्वाध्याय का प्रश्न। तो बच्चों इस स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, चिकित्सा ने जो खोया है विज्ञान ने पाया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर चंद्रा की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उन्हें यह कह दिया गया कि निचला धड़ निर्जीव है, इसीलिए सफल चिकित्सक नहीं बन सकती। इसीलिए मजबूरी में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की और विशिष्ट योगदान दिया। इसीलिए डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा कि चिकित्सा ने जो खोया है विज्ञान ने वो पाया है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका ने यह क्यों कहा कि डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए? तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि लेखिका ने यह इसलिए कहा है कि डॉक्टर चंद्रा की डॉक्टरेट में चंद्रा के साथ साथ उनकी माँ जो है श्रीमती सुब्रमण्यम की भी कठोर परिश्रम और साधना है। इसीलिए इस डॉक्टर की चंद्रा के साथ जो है उनकी जननी भी अधिकारी हैं। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अपने परिश्रम से आगे बढ़ी या माँ के सहयोग से? तो डॉक्टर चंद्रा जन्म के 18वें महीने में ही पोलियो से ग्रस्त हो गई थी। उनका नीचे का शरीर जो था पूरा निर्जीव हो गया था, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी, ईश्वर से कभी नहीं शिकायत की और उसके बाद उन्होंने अपने हिम्मत से ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई और 1 वर्ष तक वहाँ पर उसका उपचार कराया। इसके बाद थोड़े दिन में उसके शरीर में कुछ फुर्ती आने लगी। चंद्रा ने भी अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और अदम्य साधना के साथ BSc, MSc, डॉक्टरेट तथा सभी क्षेत्रों में सफलता हासिल की। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रा के परिश्रम से ही और माँ के सहयोग से ही वो आगे बढ़ी। अगला प्रश्न है चौथा, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? तो इसलिए बच्चों कि डॉक्टर चंद्रा की कविताओं में जो उदासी उनके चेहरे पर नहीं थी, वह उदासी उनकी कविताओं में छलक आई, इसीलिए लेखिका की आंखें भर आईं। 5वां प्रश्न है बच्चों,
डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? तो डॉक्टर चंद्रा ने 5 वर्ष की उम्र में बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में प्रवेश लिया। और डॉक्टर चंद्रा की मां ने पूरी कक्षाओं में कुर्सी के साथ परिक्रमा करती थी, मतलब घुमाती थी। कक्षा में सर्वोच्च स्थान फिर इन्होंने प्राप्त किया। सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के साथ साथ बीएससी की भी इन्होंने प्राणी शास्त्र में एमएससी की और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी अपनी सीट सुरक्षित की। और डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन प्रवेश नहीं मिला। माइक्रोबायोलॉजी से भी इन्होंने फिर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो इस तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई बच्चों। दूसरा है प्रश्न पाठ से उदाहरण देते डॉक्टर चंद्रा के चरित्र के बारे में लिखिए, तो इसको आपको स्वयं को पाठ में से लिखना है। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ईश्वर सब द्वार एक साथ नहीं बंद करता है, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। कहने का मतलब ये है बच्चों की जो मुसीबत होती है, जब ईश्वर कभी किसी व्यक्ति को मुसीबत में रखता है या मुसीबत डालता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके लिए जो है सुख का भी द्वार खोल कर रख देता है, पूरी तरह से उस व्यक्ति को निराश नहीं होने देता है। नंबर 2, वक्तन में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा की स्मरण हो आता था। मतलब वो लड़की जिस तरह से अपने निचले धड़ के साथ जो काम नहीं करता था आगे बढ़ रही थी, उसके इस आगे बढ़ते हुए मतलब इस साहस को देख करके जो युद्ध में राणा सांगा जी लड़ाई कर रहे थे उनका याद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को खोजकर उनका हिंदी पर्याय कीजिए। जितने भी इसमें जैसे बीएससी है, एमएससी है, प्राणी और डॉक्टरेट है, इंस्टीट्यूट है, तो साइंस है, इन सब शब्दों का जो है आपको स्वयं खोजना है और खोजकर उसका पर्यायवाची लिखना है। 5वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पाठ में से खोजिए। जैसे अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है पाठ में से स्त्रीलिंग खोजना है। यहाँ पे तो आपको भाई, श्रीमान, अपराजित, पुत्र, युवक, प्रौढ़, जनक ये सब दिए हैं, तो जो है पुरुषलिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग खोजना है इस तरह से। 6ठा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। निर्जीव, निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो बच्चों। विच्छिन्न यानी क्षति हो जाना। कठोरतम, तो विरोधी इसका लिखना है निर्जीव का सजीव, विच्छिन्न का पूरा मतलब पूरा, कठोरतम का इसका हो जाएगा कठोर का मुलायम, सुगम का अच्छा, कठोर जो होता है बच्चों उसका हो जाएगा मुलायम, सुगम का दुर्गम, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, नीरस का नीरस, अंत का अनंत और रिक्त का जो है भरा हुआ। तो इस तरह से ये सारे विरोधार्थी शब्द लिखकर आपको याद करने, इस पाठ को पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर को लिखकर याद करना है। ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।